हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इनवर्स जो भी फंक्शन है वो एग्जिस्ट कब होता है। तो वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव का मतलब है जो फंक्शन है वो वन वन होना चाहिए और सब्जेक्टिव का मतलब वन टू होना चाहिए। वन टू कब होगा कि जब भी कोडोमेन है इज इक्वल टू रेंज होगी, तब ये फंक्शन वन टू होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन है आर और इसकी रेंज है ए। जो है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का एक ग्राफ है। तो अब हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको चेक करना है कि साइन एक्स फंक्शन वन वन एंड वन टू है या नहीं है, क्योंकि वो जब भी बाइजेक्टिव होगा तो हम उसका इनवर्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब इधर से मैंने x1 पॉइंट पे भी एक वैल्यू मिल रही है, वो भी y1 है। और x2 पे भी एक वैल्यू मिल रही है, वो भी y2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब डोमेन में से x1 x2 रखी वैल्यू, तो मुझे उसकी इमेजेस एक ही मिल रही है। उसका मतलब ये जो भी फंक्शन है वो है मैनी वन है। तो मैनी वन फंक्शन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वन वन नहीं है। अब मैं चेक करूंगा कि इसकी रेंज क्या है। देखिए, तो वाई एक्स पे मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है +1। तो देखेंगे तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल में -1 to 1। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज इधर कोडोमेन है वो आर है। इसलिए ये जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स मिल सकता नहीं है। तो इसका इनवर्स ही नहीं मिलेगा तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसका हम जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। देखिए, ये जो फंक्शन है उसमें हम डोमेन ले रहे हैं क्लोज इंटरवल में 0 से पाई और इसकी रेंज -1 से 1। अब हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक्स एक्सिस, अब साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में इस तरह से मिलेगा। और हम ऐसे चेक करेंगे कि इस डोमेन और कोडोमेन में ए वन वन है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इधर से मैं x1 जो पॉइंट है उसमें से मुझे वैल्यू मिल रही है y1। इधर x2 पॉइंट से मुझे वैल्यू मिल रही है वो भी y1। तो ऐसे मैं देखूंगा कि x1 और x2 के लिए ओनली वन इमेज है y1। इसलिए ये जो भी फंक्शन है sin x वो है मैनी वन फंक्शन है, मतलब वन वन नहीं है। अब मैं इसकी रेंज की बात करूं तो yx पे मिनिमम वैल्यू 0 है और yx पे मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिल रही है 1। तो इसका रेंज जो है, तो रेंज मिलेगा हमको क्लोज इंटरवल में 0 से 1। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज इसका कोडोमेन है क्लोज इंटरवल में -1 से 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है इसका मतलब इनटू फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है, इसीलिए इसका भी इनवर्स मिलेगा नहीं। तो इनवर्स के लिए अब हम जो फंक्शन है उसका हम डोमेन ऐसे -π/2 से +π/2 लेंगे और उसकी रेंज क्लोज इंटरवल में -1 से 1 लेंगे। अब हम ए साइन एक्स का ग्राफ इसमें ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। देखिए, इधर मैं -π/2 ले रहा हूं, इधर +π/2, इसका डोमेन है। देखिए, अभी हम चेक करेंगे ये वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए मैंने बताया हुआ है कि आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा तो ये फंक्शन वन वन है। तो देखिए, तो ये जो है कि इसमें डोमेन -π/2 से π/2 में ए साइन एक्स जो फंक्शन है वो वन वन है। अब ये ऑन टू है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम इसकी रेंज निकालेंगे। देखिए कि जो भी ए वाई एक्स पे मिनिमम वैल्यू
तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी +1। सो इसकी रेंज क्या मिलेगी क्लोज इंटरवल में -1 से 1। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये जो है वो कोडोमेन है। तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए जो इस डोमेन और ऐसी कोडोमेन में ये जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू, मतलब में ये फंक्शन हमको बाइजेक्टिव मिल रहा है। तो ये फंक्शन इस डोमेन मीन्स के -π/2 से π/2 में वन वन एंड ऑन टू है, तो इसलिए हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसमें क्या होगा, एस इनवर्स फंक्शन में जो इसका रेंज है वो बन जाएगा डोमेन मीन्स के, और जो डोमेन है वो मिलेगा कन्वर्ट हो जाएगा रेंज में। तो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन अब बन जाएगा क्लोज इंटरवल में -1 से 1 और उसकी रेंज बन जाएगी क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। क्लियर। तो अब हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता ही है कि ये साइन एक्स का ग्राफ है और जो इनवर्स फंक्शन है उसकी मिरर इमेज y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे मिलती है। देखिए ये जो है लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स है, उसमें इसकी मिरर इमेज देखिए। तो ये मिरर इमेज ये जो ब्लू लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो उसकी ये मिरर इमेज है। तो ये जो ग्राफ है वो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो अब हम देखेंगे तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसका डोमेन मिलेगा -1 से 1 और उसकी रेंज क्या बन जाएगी कि -π/2 से +π/2। तो ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया है। अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिलता है। अब हम देखेंगे और भी फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है फंक्शन, उसका डोमेन क्या होगा और रेंज। तो इसका डोमेन मिलेगा -1 से 1 और इसकी रेंज क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। और कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम ही रहेगा बट रेंज क्या आएगी क्लोज इंटरवल 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर और इसकी रेंज -π/2 से π/2 पर ये ओपन इंटरवल में रहेगा। और कॉट इनवर्स एक्स है उसका डोमेन आर और उसका रेंज है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इसकी रेंज -π/2 से π/2 बट 0 नहीं आएगा। और सेक इनवर्स एक्स है उसका भी रेंज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इसका रेंज आएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई और π/2। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू है वो -1 या 1 से छोटी या +1 और 1 से बड़ी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x -3/2 माइनस लॉग ऑफ 4 - x और बेस में है 10। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स x का डोमेन है वो है -1 से +1 है। क्लियर। बट इधर x है, बट इधर साइन इनवर्स x की जगह पे क्या रखा हुआ है x -3/2। देखिए तो हम लिख सकते हैं कि x -3/2 कौन सी रेंज में -1 से 1। अब मुझे x चाहिए क्योंकि डोमेन का मतलब मुझे x चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -2 x -3 2 कैंसिल हो जाएंगे 1 × 2 2। अब मैं सभी में +3 ऐड करूंगा तो इधर में -2 +3 इधर +3 ऐड करूंगा और 2 +3। तो इसमें क्या बन जाएगा ये +1 -3 +3 कैंसिल तो x मिलेगा और इधर 5 मिलेगा। कितना मुझे मिला। अब मैं इधर करूंगा कि log 4 - x है, तो आपको पता ही है कि log की प्रॉपर्टी में जो इधर पॉजिटिव
आएगा, इसका मतलब हुआ 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है। और मैं अब क्या करूँगा कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -4 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। अब मैं 4 ऐड करता हूँ तो x लेस देन 4। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा। किस तरह से लेंगे हम, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर 1 से 5 तक, जो 1 और 5 चाहिए इसलिए मैं इसे डार्क करूँगा, 1 to 5, और 4 x की वैल्यू 4 या 4 से कम। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, इसे 1 से लेके 4 तक, तो मेरा आंसर आएगा कि x की वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 1, और 4 इधर मुझे लेना नहीं है इसलिए मैं इसको ओपन इंटरवल में लिखूंगा। तो आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 1 to 4, 4 है वो ओपन इंटरवल। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। Then possible values of satisfying the equation x raised to 100 plus y raised to 100 plus z raised to 100 plus s square by x की 50 पावर plus y की 50 पावर plus z की 50 पावर इज इक्वल टू 10a/3। अब आपको ये पता है कि साइन इनवर्स x है, उसकी रेंज है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। तो उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू इधर को कितनी रख सकते हैं, π/2, इधर भी π/2, इधर भी π/2। क्यों, इससे मैं कम वैल्यू रखूंगा तो इधर मुझे समेशन में 3π/2 नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने π/2 रख दिए मैक्सिमम वैल्यू में। इसका रेंज की मैक्सिमम वैल्यू π/2 ले सकता हूँ, इसलिए मैंने π/2 रखी है। बट मुझे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 चाहिए, तो मुझे x क्या लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू मुझे 1 लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू भी 1 और z इज इक्वल टू भी 1 मुझे लेना पड़ेगा। तो अब मैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 है, इस इक्वेशन में मैं रखता हूं तो क्या मिलेगा, 1 की 100 पावर 1 1 1, इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ए स्क्वेयर बाय 1 की 50 पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10a/3। अब 3 प्लस ए स्क्वेयर बाय 3 इज इक्वल टू 10a/3। अब मैं क्या करूंगा, 3 से सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 9 हो जाएगा, इधर 3 इंटू 3 कैंसलेशन, इधर भी 3 इंटू 3 कैंसल, तो 10a मिलेगा। अब 10a इस साइड आएगा तो -10a हो जाएगा, +9 इज इक्वल टू 0, तो a-1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू 1। तो मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।